नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन के साथ मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे नारियल, सोयाबीन, जीरा, सेब, मसूर, बाजरा और कपास की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। मंडियों में स्थिर रहे नारियल के भाव, पैदावार में बढ़त अनुमानित। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं नारियल से। जी हां, मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में नारियल की आवक सामान्य बनी रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो अधिकांश मंडियों में नारियल के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। आपको बता दें कि देश में इस साल नारियल की अच्छी पैदावार होने का अनुमान है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में नारियल के भाव पर पड़ता दिख सकता है। नारियल के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों नारियल की आवक सामान्य बनी हुई है। ज्यादातर मंडियों में मंगलवार को नारियल के सौदे स्थिरता के साथ हुए। वहीं बात नारियल की पैदावार की करें तो इस साल देश में नारियल की पैदावार में अच्छी बढ़त हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में नारियल के भाव पर देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार नारियल की पैदावार 1 करोड़ 45 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2019-20 के दौरान उपज का आंकड़ा 1 करोड़ 40 लाख 6 हजार टन ही रहा था। यानी नारियल की पैदावार में इस साल 4 लाख टन की बढ़ोतरी हो सकती है। नारियल के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार केरल की कोट्टाराकारा मंडी में 10 फरवरी को नारियल का भाव रहा 5,000 रूपए। 15 फरवरी को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 5,000 रूपए पर बना रहा। इसी तरह महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान नारियल के भाव स्थिर रहे। यहाँ 14 और 15 फरवरी को नारियल 1,450 रूपए पर बिका। नारियल के भाव में स्थिरता का सिलसिला तमिलनाडु की गोपालपट्टी मंडी में भी देखने को मिला। यहाँ 14 फरवरी को नारियल का भाव था 1,600 रूपए। 15 फरवरी को इसके सौदे बिना किसी उठापटक के 1,600 रूपए पर हुए। वहीं पुदुपलायम मंडी में 7 फरवरी को नारियल का भाव रहा 2,900 रूपए। 15 फरवरी को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 2,900 रूपए पर बना रहा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने नारियल सीजन 2022 के लिए खोपरा के एमएसपी में बढ़ोतरी की है। उचित औसत गुणवत्ता के मिलिंग खोपरा के लिए एमएसपी को साल 2021 के 10,335 रूपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर फसल सीजन 2022 के लिए 10,590 रूपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जबकि बाल खोपरा के लिए एमएसपी को साल 2021 के 10,600 रूपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर सीजन 2022 के लिए 11,000 रूपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। जी हाँ, तो नारियल के एमएसपी की अगर बात की जाए तो खोपरे की जो एमएसपी है उसमें बढ़ोतरी हुई है, तो जाहिर तौर पे किसानों में भी एक रुझान नजर आता है। ऐसे में नारियल की अच्छी पैदावार होने का अनुमान जताया जा रहा है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। भाव पर कुछ दबाव बन सकता है, लेकिन इस बात पर भी बाजार के भाव निर्भर करेंगे कि मांग किस तरह की निकल कर आ रही है। लेकिन फिलहाल अगर बाजार की स्थिति देखें तो नारियल के भाव में एक स्थिरता बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। इस साल अच्छी हो सकती है सोयाबीन की उपज, हालांकि मंडियों में सुस्त रही आवक। वैश्विक बाजार में बढ़ी भारतीय जीरे की मांग, पैदावार में कमी अनुमानित। आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सोयाबीन की। इस साल घरेलू स्तर पर सोयाबीन की पैदावार में अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। वहीं कुल तिलहन की उपज में इस साल खासा इजाफा हो सकता है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के भाव पर पड़ सकता है। सोयाबीन के बाजार पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
देश में चल रही रबी फसलों की बुआई में तिलहन की खेती चरम पर है। अक्टूबर में मध्य में हुई बारिश के कारण कई क्षेत्रों में रबी तिलहन की बुआई में देरी हुई है। बावजूद इसके पिछले साल के मुकाबले तिलहन का रकबा बढ़ा है। तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की सरकार की कोशिशों को किसान भी सहयोग कर रहे हैं। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक रबी तिलहन अपने निर्धारित तय लक्ष्य से 25,41,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। 4 फरवरी तक कुल तिलहन की बुआई 1,02,79,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 83,69,000 हेक्टेयर ही रहा था। यानी अब तक कुल तिलहन की बुआई 19 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। वहीं बात सोयाबीन की उपज की करें तो सोयाबीन एक खरीफ फसल है। भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन की पैदावार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होती है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन 45%, जबकि महाराष्ट्र में 40% होता है। कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान घरेलू स्तर पर सोयाबीन की उपज 12.72 मिलियन टन होने का अनुमान है। कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में साल 2021-22 के दौरान बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कुल तिलहन के भाव पर पड़ सकता है। देश में कुल खरीफ तिलहन की उपज 23.39 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि 20.42 मिलियन टन की औसत तिलहन की पैदावार की तुलना में 2.96 मिलियन टन अधिक है। जी हाँ, तो खरीफ तिलहन के पहले अग्रिम अनुमान को अगर देखें तो अच्छी बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है और इन्हीं में तिलहनी फसलों में सोयाबीन भी है, जिसकी अच्छी जो उपज है उसका अनुमान जताया जा रहा है। जाहिर तौर पर इन बातों का जो आने वाले समय में जो सोयाबीन के बाजार भाव है उस पर असर जो है वो नजर आएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि मक्का के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में हाइब्रिड मक्का का भाव रहा 1,821 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं शिमोगा मंडी में भाव रहा 1,255 रुपए। महाराष्ट्र की जलगांव मंडी की बात करें तो यहाँ देसी लाल मक्का 1,650 रुपए पर बिका, जबकि राजस्थान की बेगू मंडी में इस दौरान मक्के के सौदे हुए 1,900 रुपए पर। आगे बढ़ते हैं, नजर डाल लेते हैं भिंडी के हाजिर भाव पर। देखते हैं देश के अलग अलग मंडियों में क्या भाव दर्ज किए गए। गुजरात की सूरत मंडी में भिंडी का भाव रहा 3,500 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं दामनगर मंडी में सौदे हुए 3,900 रुपए पर। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में भाव रहा 2,900 रुपए, तो वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भिंडी के सौदे हुए 3,500 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी जीरा, कपास और बाजरे की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे कपास और बाजरे के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं जीरे की। वैश्विक बाजार में भारतीय मसालों को खासा पसंद किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जीरे की मांग साल दर साल बढ़ती ही जा रही है, जिसका असर जीरे के भाव पर पड़ता दिख सकता है। साल 2020-21 में हुआ जीरे का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। हालांकि घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में कुछ कमी आ सकती है।
वैश्विक बाजार में भारतीय मसालों की खासी मांग है। भारतीय मसालों में शामिल जीरे का अपना अहम स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जीरे की मांग साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। साल 2020-21 में हुआ जीरे का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2016-17 में जीरे का कुल निर्यात 1,19,000 टन का हुआ था। वहीं साल 2017-18 के दौरान जीरे का निर्यात 1,43,670 टन रहा। हालांकि साल 2018-19 के दौरान जीरे के निर्यात में बढ़ोतरी हुई और निर्यात 1,80,000 टन के पार पहुंच गया। इसी तरह वित्त वर्ष 2019-20 में जीरे का निर्यात 2,14,190 टन का हुआ, जबकि साल 2020-21 के दौरान जीरे के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। इस साल जीरे का निर्यात बीते सालों के मुकाबले 84,810 टन बढ़कर 2,99,000 टन के पार पहुँच गया है। वहीं घरेलू स्तर पर मसाले की खेती में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जिसका असर वैश्विक बाजार में भारतीय मसालों की निर्यात मांग पर पड़ा है। हर साल भारतीय मसालों की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती जा रही है। निर्यात को देखते हुए देश के किसानों ने मसालों की खेती पर जोर दिया है। यही वजह है कि इस साल कुल मसालों की पैदावार में अच्छा इजाफा हो सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2019-20 के दौरान 1,01,37,000 टन मसालों की पैदावार हुई थी, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल मसालों की पैदावार में 5,42,000 टन की बढ़त हो सकती है और कुल उपज 1,06,00,000 टन के पार जा सकती है। कुल मसालों की उपज में मिर्च, जीरा, धनिया, अदरक, हल्दी और काली मिर्च की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही है। वहीं जीरे की पैदावार पर नजर डालें तो जीरे की पैदावार में इस साल कमी आ सकती है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए हाल में जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जीरे की उपज में 10% की कमी होने का अनुमान जताया है। बागवानी फसलों के लिए कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में जीरे की पैदावार 8,56,000 टन रह सकती है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 9,12,000 टन रही थी। जी हाँ, तो कुल मसालों की उपज के मामले में जहां पर बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है, वहीं पर खास तौर पे जीरे की बात करें तो इसके उपज में कमी का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं अगर मांग को देखें तो घरेलू स्तर पर ही नहीं बल्कि वैश्विक बाजार में भी जीरे की मांग बहुत ही अच्छी निकल कर आ रही है और निर्यात की स्थिति तो इतनी अच्छी है कि बीते 5 सालों का रिकॉर्ड तक टूट चुका है। ऐसे में जब मांग अच्छी निकल कर आ रही है, पैदावार में कमी का अनुमान है, तो भाव पर असर पड़ सकता है, भाव में तेजी आ सकती है। ऐसे में अगर आप बिकवाली के लिए सोच रहे हैं तो लगातार मंडी पे जो जीरे का भाव है उस पर नजर बनाकर रखें। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि करेले के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किए गए। गुजरात की सूरत मंडी में करेले का भाव रहा 4,250 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 3,750 रुपए। बिहार की भागलपुर मंडी में सौदे 7,000 रुपए पर हुए, तो वहीं तेलंगाना की करीमनगर मंडी में इस दौरान करेले के सौदे 5,300 रुपए पर हुए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कपास की। देश से होने वाले कपास के निर्यात में इस साल बम्पर इजाफा देखने को मिला है। कपास का निर्यात बीते साल के मुकाबले लगभग 2 गुना बढ़ा है, जिसका असर कपास के भाव पर पड़ सकता है। बीते 5 सालों के मुकाबले इस साल कपास का निर्यात सबसे ज्यादा हुआ है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2016-17 के दौरान कपास का निर्यात 10,907 करोड़ रुपए का रहा था, जो साल 2017-18 में 1,293 करोड़ रुपए बढ़कर 12,200 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। वहीं साल 2018-19 में कपास के निर्यात में भारी इजाफा हुआ और निर्यात 14,627 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि साल 2019-20 के दौरान कपास का निर्यात 7,539 करोड़ रुपए का ही हो सका, लेकिन इस साल कपास के निर्यात में बीते 5 सालों के दौरान सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। साल 2020-21 के दौरान कपास का निर्यात 6,429 करोड़ रुपए की बढ़त के साथ 13,968 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। कपास की उपज पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2021-22 के दौरान देश में कपास की पैदावार 36.22 मिलियन गांठें होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में कपास के भाव पर देखने को मिल सकता है।
जी हाँ, तो कपास की भी स्थिति देखें तो निर्यात की स्थिति बेहद ही अच्छी नजर आ रही है। जाहिर तौर पर इन बातों का जो असर है कृषि उपज मंडियों में कपास के भाव पर जरूर पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि शिमला मिर्च के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में क्या रहे। पंजाब की खरड़ मंडी में शिमला मिर्च का भाव रहा 3,500 रुपए, तो वहीं ओडिशा की बोनाई मंडी में भाव रहा 6,000 रुपए। गुजरात की सूरत मंडी में इसके सौदे 4,250 रुपए पर हुए, तो वहीं तेलंगाना की करीमनगर मंडी में शिमला मिर्च का भाव रहा 4,800 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, नजर डाल लेते हैं बाजार पे जो बाजरा है उसकी स्थिति कैसी रही। रबी फसल वर्ष 2021-22 के दौरान बाजरे की बुआई निर्धारित लक्ष्य से आगे चल रही है। हालांकि बीते कुछ समय से आगे चल रहा बाजरे का रकबा अब कुछ घटा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 4 फरवरी को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में रबी बाजरे की बुआई 18,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बाजरे की बुआई का रकबा 20,000 हेक्टेयर रहा था। बाजरे के हाजिर भाव पर नजर डाले तो एग्मार्नेट के अनुसार मंगलवार को कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में हाइब्रिड बाजरे का भाव रहा 1,827 रुपए। लिंगासुगुर मंडी में बाजरा 1,980 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की डिबाई मंडी में इस दौरान हाइब्रिड बाजरे के सौदे 1,550 रुपए पर हुए। बात मोटे अनाज की पैदावार की करें तो मोटे अनाज के लिए साल 2021-22 का पहला अग्रिम अनुमान आ चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में खरीफ मोटे अनाज की उपज 34 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है। मंडी खबर में इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे सेब और मसूर का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मसूर की। रबी फसल वर्ष 2021-22 के दौरान दलहन किसान मसूर की बुआई कर रहे हैं। रबी मसूर की बुआई निर्धारित लक्ष्य से 3,81,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। वहीं मसूर का रकबा भी बीते साल से 80,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से रबी फसल वर्ष 2021-22 के लिए 4 फरवरी को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार मसूर की कुल बुआई 17,71,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 16,91,000 हेक्टेयर ही रहा था। आपको बता दें कि कृषि मंत्रालय ने 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर दलहन की पैदावार साल 2021-22 के दौरान अच्छी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मसूर के भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान कुल दलहन उपज 9.45 मिलियन टन अनुमानित है। ये 8.06 मिलियन टन की औसत दलहन की पैदावार की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। जी हाँ, तो दलहन की पैदावार में बढ़त का अनुमान है और खासतौर पर मसूर की बात करें तो इसमें भी अनुमान जताया जा रहा है कि पैदावार अच्छी होगी। जाहिर तौर पर इस बात का असर कृषि उपज मंडियों में भाव पर पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं, नजर डाल लेते हैं गाजर के हाजिर भाव पर। देखते हैं कि गाजर का भाव क्या रहा अलग अलग मंडियों में।
हरियाणा की पंचकुला मंडी में गाजर का भाव रहा 2,500 रुपए प्रति क्विंटल। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में भाव रहा 4,900 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो यहां पर गाजर के सौदे 1,400 रुपए पर हुए और गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 1,225 रुपए। कुछ और सब्जियों का रुख कर लेते हैं, देखते हैं कि फूल गोभी के भाव देश की अलग अलग मंडियों में क्या रहे। गुजरात की दामनगर मंडी की बात करें तो यहाँ फूल गोभी का भाव रहा 1,100 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं सूरत मंडी में भाव रहा 1,550 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,250 रुपए और ओडिशा की बोनाई मंडी में इसके सौदे 5,000 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और आखिर में बात करते हैं सेब की। इस साल देश से होने वाले फलों के निर्यात में बढ़त दर्ज की गई है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार फलों का निर्यात 1,97,000 टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2021 में अप्रैल से नवंबर के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात 6,01,850 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 4,04,465 टन का ही हुआ था। फिलहाल मंगलवार को एकमार्टनेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में सेब के भाव इस प्रकार रहे। हरियाणा की पंचकुला मंडी में सेब का भाव रहा 7,000 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सेब 5,500 रुपए पर बिका, जबकि पंजाब की मुकेरिया मंडी में इस दौरान सेब के सौदे 2,100 रुपए पर हुए। बता दें कि इस साल सेब की पैदावार में कमी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए 29 अक्टूबर को बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार सेब की पैदावार 20,59,000 टन रह सकती है, जबकि साल 2019-20 के दौरान उपज का आंकड़ा 28,14,000 टन रहा था। यानी सेब की पैदावार बीते साल के मुकाबले 7 लाख हेक्टेयर पीछे चल रही है। इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर जुड़ सकते हैं। इसके लिए बस आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करना है। इसके साथ ही आप जुड़ जाएंगे दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल से, जहां आप दोबारा देख सकते हैं मंडी खबर। इसी के साथ मंडी खबर में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।